बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज़ और दोस्तों, आप लोगों को आज एक बात बताने जा रहा हूँ। ये जो 2024 जाने वाला दिन और आज ही रात 11:59 पे 2024 ख़त्म हो जाएगी। 12:01 के बाद 2025 शुरू होने वाला है। इसके मुताबिक आप लोगों को मैं बताऊं कि ये नया साल का जश्न जो मना रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े होटलें और क्लब जो सजाए जाते हैं जश्न के नाम पे, और लोगों को लूटा भी जा रहा है, क्योंकि वहाँ जाने वाले होटल और क्लब में डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं साउंड पे और नशा भी करते हैं, जो कि यह हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये जो जश्न नया साल का मना रहे हैं, हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदू धर्म में चैत्र मास में शुरू होता है, जो नया साल मनाया जाता है। और मुस्लिम धर्म में माह मुहर्रम अल हराम के महीने में नया साल शुरू होता है। और मुहर्रम अल हराम में आप जानते हैं क्या होता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का करबला का वाक़या मौजूद है। इसलिए हम नए साल की किसी को मुबारकबाद नहीं देते। अब आया ईस्वी सन, जो नया साल मनाया जाता है, ये ईसाई लोगों का काम है, ये ईसाई धर्म से है। हाँ, उनसे अगर कोई ताल्लुकात रखते हैं वो एक बात अलग है, मगर इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप लोग किसी को ये मुबारकबाद दिया जाए। अगर जश्न मनाना है, रोज़ तुम मनाओ, किसी ने मना नहीं किया। एक नए दिन की शुरुआत रोज़ करो और सुबह उठ के एक प्रतिज्ञा करो, एक संकल्प लो, एक अपने आप से वादा लो कि मैं एक अच्छा कार्य करूँगा जिससे मेरे यार, दोस्त, पड़ोसी सभी खुश होंगे। ऐसा एक वादा ले। वो एक नया दिन की शुरुआत वहीं से शुरू होती है। नया दिन की शुरुआत करने के लिए मैं ख़ास कर हमारे मुसलमान भाइयों से, नौजवान साथियों से गुजारिश है कि नया दिन की शुरुआत जब करते हैं तो फजर की अज़ान मस्जिद में होती है, और मस्जिदों में जाकर के घर से वज़ू बना के जाए या मस्जिद में जाके वज़ू बनाए और जाके नमाज सुन्नत और फ़र्ज अदा करे, और मस्जिद से बाहर निकले अल्लाह अकबर कहते हुए, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहते हुए मस्जिद से बाहर निकले। आपके नए दिन की शुरुआत होगी। और ये शुरुआत आपके लिए बेहतर साबित होगी। आज हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अच्छे पढ़ लिख करके आगे बढ़े,
कारोबार में तरक्की करे और नए दिन की शुरुआत जब आप करते हैं तो फजर की नमाज़ पढ़ें और अपने माँ बाप से आके सलाम दुआ करें, उनकी खिदमत करें। एक नए दिन की शुरुआत हो जाती है। घर में और मस्जिद में कुरान पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा करें, सुन्नत और नफिल घर में अदा करें। ये एक नए दिन की शुरुआत, एक नए साल की शुरुआत होती है। जबकि हम लोग वहाँ जाकर के जश्न में शामिल हो जाते हैं और नाचना गाना करते हैं, जो मुसलमानों के लिए कतई हराम करार दिया गया। मैं जो कह रहा हूँ किसी भी धर्म का एक का नाम नहीं, सभी के लिए। हिंदू माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद देते हैं कि जब वो बच्चा पढ़ने जाता है तो माँ कहती है मालिक तुझे कामयाबी दे, भगवान तुझे कामयाबी दे, ईश्वर तुझे कामयाबी दे। अगर बेटा कमाने के लायक होता है तो माँ बाप से मिल के जाता है, उनके पैर छू करके जाता है, उनसे आशीर्वाद लेके जाता है, तो माँ बाप उसको कहते हैं मालिक तुझे कामयाबी दे, तेरी रोजी में बरकत दे, तेरी लंबी उम्र करे, जाने वाले की पीठ देखते आने का तेरा चेहरा देखेंगे। और खूब कमाई करके तू घर पे लौटेगा। तो माँ बाप भी, हिंदू माँ बाप भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और मुसलमान बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है या कमाने के लिए जाता है तो अपने माँ से अलविदा सलाम कहता है, अस्सलाम वालेकुम अम्मी मैं जा रहा हूँ। उसके वालिदैन क्या कहती है मालूम है? वालेकुम अस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह, यानी कि मैं तुझे अल्लाह की अमन व अमान में भेजती हूँ। जिस माँ बाप की ये दुआ हो कि मैं अल्लाह की अमन व अमान में, यानी अल्लाह तेरी हिफाजत निगहबान है, उस शख्स पे कभी कोई मुसीबत नहीं आती और वो सुबह से लेकर शाम तक बाहर रहेगा, शाम को घर आएगा तो खैर व बरकत खुशी के साथ में वापस लौट के आएगा। तो ये दिन की शुरुआत यहाँ से शुरू करें। इस्लाम धर्म में तो यहाँ तक कहा है कि अगर तुम पेट भर के खा रहे हो और पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम्हारा खाना भी जायज़ नहीं तुम पर। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे से दुखी है तो उससे तुम माफ़ी मांगो। न जाने वो कब इंतकाल कर जाए या तुम इंतकाल कर जाओ, तुम्हारे दुख के कारण वो अगर इंतकाल कर गया तो कब्र में जवाब तुझे भी देना है, उसे भी देना है। आज बड़े बड़े अल्लामा लोग, आलिम लोग न जाने कैसी कैसी हदीसें बयान कर देते हैं जो सही मायने में अच्छी नहीं लगती। कोई कहता है मैं बरेलवी हूँ, कोई कहता मैं देवबंदी हूँ। ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये तबलीगी है, ये 24 नंबरी है, ये वहाबी है, ये सब बातें करते रहते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या इस्लाम में इन चीज़ों की इजाज़त दी है? अल्लाह ताला ने तब तुमको जब मुसलमान के घर में पैदा किया उस टाइम पे ये कहा था कि तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम देवबंद हो, तुम बरेलवी हो, तुम किस मसलक के मानने वाले हो? नहीं, हम पैदा होते हैं तब एक होते हैं कि हम मुसलमान हैं।
और आज भी अगर इस बात पे, अरे तुमसे अच्छे तो हमारे हिंदू भाई हैं जो ये कहते हैं ये मुसलमान हैं, और तुम अपने आप को अलग अलग फिरकों में बांटती है। गैरत है मुसलमानों के नाम से। अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक बन जाओ और अपने आप को मुसलमान कह दो। हमारी मस्जिद एक, हमारी खानका एक, हमारा इमाम एक, हमारा नबी एक, हमारी कुरान एक, हमारा खुदा एक। इसलिए अपने आप को मुसलमान साबित करो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।